अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। 5th क्लास। आज हम आपकी किताब का सबक किताब बेहतर या कंप्यूटर में से उसकी एक्सरसाइज में से मुहावरात के बारे में देखेंगे। मुहावरात क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे और कुछ मुहावरात जो हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, उसका मीनिंग और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले बात मुहावरात की आती है। तो मुहावरात का क्या मतलब होता है बेटा? मुहावरा जो है लफ्ज़ों के इस मजमूए को कहते हैं जो फ़ेल से मिलकर अपने हकीकी मानी की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, यानी सुनने में कुछ और लगे लेकिन उसका जो मीनिंग है अंदर से वो कुछ और होता है। इसकी एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें, मिसाल के तौर पर 9 2 11 होना, यानी 9 2 11। अगर हम 9 + 2 करें तो वो 11 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होता बेटा। इसके हकीकी मायने तो ये हैं कि 9 जमा 2 11 होते हैं, लेकिन मुहावरे में 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, 9 2 11 होने का मतलब क्या है? भाग जाना। सही है। मुहावरों से ज़ुबानों बयान में खूबसूरती और मानी में हुस्न पैदा होता है। मुहावरे में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती। ठीक है, हम मुहावरे को वैसे ही इस्तेमाल करेंगे, उसमें तब्दीली करके नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बात बता दूँ कि मुहावरे की ये पहचान है कि वो किसी फ़ेल पर ख़त्म होता है। फ़ेल किसे कहते हैं? किसी काम पर ख़त्म होना। ठीक है, काम को फ़ेल कहा जाता है। दूसरी तरफ इसको पहचानने का ये भी होता है कि मुहावरे के आखिर में ना आता है, लेकिन ना सबके साथ नहीं आता। तो इसके अमूमन जो चीज़ आ जाती है वो ये आती है कि मुहावरा किसी फ़ेल पर ख़त्म होता है। तो ये था बेटा मुहावरे का छोटा सा तारुफ। मैं आपको बताया कि आपको ये समझ आएगी मुहावरा होता क्या है। तो ये चीज़ अपनी जहन में रख लें कि वो हकीकी मानी की बजाय मजाजी मानी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसकी मिसाल मैंने पहले दे चुकी है। अब हम करते हैं उर्दू अदब के मशहूर मुहावरे। चंद मुहावरे यहाँ पे हम करेंगे। तो पहला मुहावरा है आपका आड़े आना। ठीक है, ये मुहावरा है आड़े आना, और इसका मीनिंग ये होता है बेटा मुसीबत में काम आना। यानी किसी की कोई मुसीबत में हो तो वो कोई दूसरा उसकी मदद कर दे, तो वो ये मुहावरा बनता है कि मैं तुम्हारे मुसीबत के वक़्त में आड़े आया था, यानी कि तुम्हारे काम आया था। आगे है आपका आस्तीन चढ़ाना। मुहावरा है और इसका मतलब है लड़ने मरने पर तैयार हो जाना। ठीक है, जब हम आस्तीन यानी अपना बाजू ऊपर चढ़ाते हैं तो हम ये करते हैं कि हम तो उसकी लड़ाई शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इतना गुस्से में आ जाना और आस्तीन चढ़ा लेना, इनके बाजू ऊपर कर लेना अपने शर्ट के, और कहना कि लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, आगे है आपका आंखें सफ़ेद होना। ठीक है, ये मुहावरा है आंखें सफ़ेद होना। आप अगर लफ्ज़ी मानी देखें तो आंखें जो सफ़ेद हो जाना कि वाइट हो जाना, लेकिन इसका ऐसा नहीं होता। एक हकीकी मानी जो है वो इसका ये आता है अंधा होना, यानी आंखें सफ़ेद हो जाना, खून सफ़ेद हो जाना। तो ये है कि आंखें सफ़ेद हो जाना कि अंधे हो जाना, कि नज़र कुछ ना आना, हकीकी मानों में इसका ये मतलब है। आगे है आसमान से बातें करना। ठीक है, तो ये है बहुत बुलंद होना। ठीक है, आसमान से बातें करना, ये आपका जो एक्सरसाइज है वहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है कि कराची की इमारतें जो हैं इतनी बुलंद हैं कि आसमान से बातें करती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बुलंद होना इसका मतलब है। आगे एक नमूने के तौर पर मुहावरा है आस्तीन का साम। आस्तीन जो है वो बाजू को कहते हैं, यानी शर्ट या कमीज़ के बाजू को कहते हैं। तो इसका मतलब है छुपा दुश्मन। ठीक है, छुपा दुश्मन यानी कि हमें इल्म ही नहीं होता और वो जो आस्तीन के अंदर बैठा होता है सांप, इसको कहते हैं तुम तो मेरे लिए आस्तीन का सांप बन गए, यानी कि मेरे छुपे हुए दुश्मन थे जिसका मुझे इल्म ही नहीं था। ये बेटा कुछ नमूने के तौर पर मुहावरात मैंने आपको बताए हैं। अब हम आपकी एक्सरसाइज में से सवाल करते हैं। जी बेटा, मुहावरात के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। आज हम आपकी किताब का जो सब था किताब बेहतर या कंप्यूटर का जो सवाल नंबर 4 है बेटा एक्सरसाइज का, उसको करेंगे। मुहावरात का इस्तेमाल करेंगे, आपकी एक खाली जगह है उसको पुर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मुहावरात दिए गए हैं आपको। ठीक है, और उसके बारे में हमने एक फिल इन दी ब्लैंक्स है वो करनी है और उसमें हमने लगाना है मदरजल मुहावरात को मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल करते हुए
खाली जगह पुर कीजिएगा। मुहावरात हैं बातें बनाना, राल टपकना, जान पर खेलना, दिल भर आना, आसमान से बातें करना, नाक में दम करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखें पहला जो बेटा है वो बच्चों ने शोर मचा मचा कर उस्तानी की डैश में कर डैश। तो यहाँ पे है उस्तानी की नाक में दम कर देना। नाक में दम कर देना यानी कि बहुत ज़्यादा तंग कर देना। तो यहाँ पे उस्तानी को बहुत ज़्यादा तंग करना है, इसलिए फिर हम यहाँ पे लगाएंगे नाक में दम कर देना। आगे देखें, ज़्यादा डैश मैं अपना काम खुद कर लूँगी, ज़्यादा बातें ना बनाओ। यहाँ पे था आपका बातें बनाना। ज़्यादा बातें ना बनाने का मतलब ये होता है बेटा कि ज़्यादा शोखी ना आना, यानी कि अपनी आप तारीफ़ें ही ना करते रहना। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा बातें ना बनाओ, यानी कि वो कहता है कि तुम अपनी ही बात ना करते रहो, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। मुहावरात को मैंने आपको बताया कि मुहावरात जो हैं वो बेटा अपने हकीकी मानी की बजाय मजाजी मानी को देखते हैं, यानी कि इसका जो हकीकी मानी होता है ना वो कुछ और होता है, जबकि इसका मजाजी मानी जो होता है वो कुछ और होता है। असल में कुछ और दिखने में कुछ और। यहाँ पे देखें, जीम जो है वो ज़ल्ज़ले में मुतासिर होने वाले लोगों को देखकर मेरा दिल भर आया। दिल भर आने का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो जाना, यानी कि जब ज़ल्ज़ले में लोग मुतासिर हुए, उनके घर बार ख़त्म हो गए, तो वो देखकर उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इसके बाद देखिए, कराची की बाज़ इमारतें तो इतनी बुलंद हैं कि आसमान से बातें करती हैं। आसमान से बातें करने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ऊंची होना, यानी ये नहीं कि वो बिल्कुल आसमान को छू रही होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दूसरी इमारतों की निस्बत बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाना। इसके बाद है बेटा, आग बुझाने वालों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई। जान पर खेलकर यानी अपनी जान की परवाह ना की, अपनी जान कोई परवाह ना करते हुए दूसरों की जान बचाना, जान पर, इसका मतलब ये है। ठीक है, मछली की लजीज खुशबू पाकर बिल्ली की राल टपकने लगी, यानी बिल्ली के मुंह में पानी भर आना, यानी कि वो इतनी खुशबू देखकर बिल्ली का भी दिल किया कि वो मछली को खाए। राल टपकने का मतलब होता है जब कोई ये कहे कि तुम्हारी तो राल टपक रही है, यानी कि तुम्हारा भी दिल कर रहा है वो चीज़ खाने को। ठीक है, तो ये था बेटा आपका जुमलों में मुहावरात का इस्तेमाल करना। तो इसको आपने अच्छी तरीके से समझ जाना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने इसी तरीके से अपनी नोटबुक पे इसको हल करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।